हाय फ्रेंड्स, आज बनाते हैं मकर संक्रांति स्पेशल तिल के लड्डू। तो चलिए शुरू करेंगे। मैं इसको किस तरीके से बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है आधा कटोरी सफ़ेद वाले तिल और एक कटोरी काले वाले तिल। तो एक बड़ी कटोरी मैंने यहाँ पे लिया है गुड़ का पाउडर। तो मेरे पास पाउडर रखा था तो मैं पाउडर का ही इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो सबसे पहले गैस में हम रखने वाले हैं कढ़ाई। तो अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ तिल। तो तिल को आप पहले थोड़ा सा साफ़ कर लीजिए, उसके बाद ही इसके लड्डू बनाइए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, तिल में हमारे थोड़ा कंकर वगैरह होती है ना, तो इसलिए पहले तिल को साफ़ कर लीजिए। तो अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ सफ़ेद वाले तिल। तो अगर आपके पास सिर्फ काले या सिर्फ सफ़ेद तिल है ना, तो आप उसके भी बना सकते हैं। तो हम लोगों में क्या होता है ना, प्रॉपर काले तिल के लड्डू ही बनते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दोनों को इस्तेमाल किया है। तो तिल को तब तक चलाती रहूँगी जब तक कि इसमें चटकने की आवाज़ नहीं आ जाती है। तिल को हम ज़्यादा देर तक नहीं भूनेंगे, क्योंकि अगर तिल ज़्यादा देर तक भून जाते हैं ना तो उसमें कड़वापन आने लग जाता है। तो बिल्कुल 2 से 3 मिनट में इसको चलाऊँगी जब तक कि थोड़ा सा चटकने नहीं लग जाते। तो फ्रेंड्स, मकर संक्रांति आने वाली है, तो आप बहुत ही आसान तरीके से ये तिल के लड्डू घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। और सबसे मेन है कि तो इसमें ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो गए हैं, तिल हमारे भुन चुके हैं। तो चलिए इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो तिल को मैंने प्लेट में निकाल लिया है। तो उसी कढ़ाई में मैं डालने वाली हूँ गुड़ और 2 से 3 चम्मच घी। तो गुड़ को भी हम जल्दी से मेल्ट कर लेते हैं। तो गुड़ भी हमारा यहाँ पे मेल्ट हो चुका है। तो एक बार मैं यहाँ पे लेती हूँ 1 कटोरी में पानी और थोड़ा सा इसको चेक करते हैं। तो गुड़ हमारा यहाँ पे बिल्कुल टाइट हो चुका है। तो इसका मतलब लड्डू बनाने के लिए गुड़ हमारे यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट है। तो गैस को बंद कर देते हैं और मैं यहाँ पे लेती हूँ मिक्सी का जार और तिल को हम दरदरा पीस लेते हैं। तो तिल को मैंने यहाँ पे पीस लिया है और मैं यहाँ पे लेती हूँ एक मिक्सिंग बाउल। तो जो गुड़ है ना, उसको हम इस बाउल में रख देते हैं। तो अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ तिल। तो चलिए इसको मिक्स करते हैं। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे साबुत वाले तिल डालूंगी जिसको मैंने बचाया था। तो जल्दी जल्दी से हम यहाँ पे तिल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि गुड़ हमारा जैसे ठंडा होता जाएगा ना, ये बिल्कुल सूखता जाएगा। तो हाथ से मैं यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो तिल और गुड़ को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलिए हाथ पे थोड़ा सा पानी लगाएंगे और फटाफट से इसके लड्डू बनाना शुरू करेंगे। तो जैसे ही ये थोड़ा गर्म रहे ना, तो आप तुरंत इसके लड्डू बनाना शुरू कर दीजिए। तो इसको मैं प्लेट में रखती हूँ और इस तरीके से हम सारे लड्डू बना के तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ संक्रांति में ही इनको बनाइए, क्योंकि तिल और गुड़ की जो तासीर होती है ना, वो गर्म होती है। तो सर्दियों में भी ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो आप एक लड्डू सर्दियों में खा सकते हैं। तो जिनको भी हाई बीपी या कमज़ोरी रहती है ना, तो उनके लिए भी सच में तिल के लड्डू बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और सबसे मेन पता क्या है कि ये दांतों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद माने जाते हैं, काले वाले तिल।
तो आप इसको किसी भी रूप में खा सकते हैं। तो यहाँ पे आ गई थी मेरी फ्रेंड और वो बनाने लग गए हैं लड्डू। तो इस तरीके से हमने सारे लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं। तो 1 कटोरी तिल से हमारे यहाँ पे 12 से 13 लड्डू बन के तैयार हुए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस संक्रांति आप भी ये मज़ेदार लड्डू ज़रूर बनाइए। थैंक यू।